हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करेंगे यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। मतलब छोटे मल्टीप्लेक्सर से बड़े मल्टीप्लेक्सर को हम लोग डिजाइन करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन ऑफ 4:1 मक्स यूजिंग 2:1 मक्स। मतलब 2:1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करके मैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाऊंगा। देख के लग रहा है डिजिट्स पे अगर मैं ध्यान दूं तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर, दो 2:1 मल्टीप्लेक्सर को अगर मैं यूज करता हूं तो मेरा 4:1 मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा, ऐसा देख के लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। इसके पीछे एक टेक्निक है जिससे कितने नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर जरूरत पड़ने वाला है एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करने में, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज करूंगा वो है 4:1 मल्टीप्लेक्सर में जो इनपुट 4 है उसको मैं डिवाइड करूंगा, 4 को मैं डिवाइड करूंगा, जिससे मैं बनाऊंगा, जिस मल्टीप्लेक्सर का यूज करूंगा 4:1 मल्टीप्लेक्सर को बनाने में, उस मल्टीप्लेक्सर के नंबर ऑफ इनपुट से मैं उसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा? 2। मुझे ये वैल्यू मिला 2। इस 2 को, जो मेरा वैल्यू मिला, उस 2 को मैं फिर से जिस मल्टीप्लेक्सर से मैं डिजाइन करने वाला हूं उसके नंबर ऑफ इनपुट से इसको फिर से डिवाइड करूंगा। तो मेरा आंसर कितना आया अब की बार? 1। तो ये जो दो आंसर मुझे मिला 2 और 1, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। जो मेरा वैल्यू आएगा 2 + 1 3, ये शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर मैं यूज करूंगा 4:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करने में। मैं 3 नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर काम में लाने वाला हूं एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करने में। ओके, तो ये तो था कि कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर हम लोग यूज करेंगे हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को ड्रॉ करने में। ये है उसका टेक्निक। ठीक है, अब मैं बनाने वाला हूं 4:1 मल्टीप्लेक्सर, और 4:1 मल्टीप्लेक्सर होता कैसा है ये हमको पता है। मल्टीप्लेक्सर किस तरह से काम करता है, उसका ट्रुथ टेबल कैसा था ये हमें पता है, तब भी मैंने यहाँ पे एक बार उसे ड्रॉ कर लिया है। हम लोग 4:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करेंगे जिसमें 4 इनपुट होता है, 2 सिलेक्ट लाइन होता है, 1 आउटपुट होता है। अब ये 4 इनपुट में से किसको आउटपुट में निकालना है वो डिसाइड करता है सिलेक्ट लाइन। अगर मैंने 0 0 दिया तो I0 बाहर निकलता है, अगर 0 1 दिया तो I1 बाहर निकलता है, 1 0 दिया तो I2 बाहर निकलता है, 1 1 देते हैं S0 और S1 पे तो I3 बाहर निकलता है। वही इस ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर, डिजाइन करेंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर को यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। कैसे? यहां पे जो वैल्यू आया, मैं ये मिटा देता हूं, इसकी अभी जरूरत है नहीं। यहां पे जो वैल्यू आया 2, तो सबसे पहले मैं दो 2:1 मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करूंगा। 2 2:1 मल्टीप्लेक्सर मैं ड्रॉ करूंगा, पर वो कैसे ड्रॉ करूंगा? एक के ऊपर एक, या फिर मैं बोल सकता हूं इसके ठीक नीचे और एक। 2 2:1 2:1 2:1। मैंने 2 2:1 मल्टीप्लेक्सर यहां पे ड्रॉ किया, जिसमें 2 इनपुट होगा, इसमें भी 2 इनपुट, 1 आउटपुट, 1 सिलेक्ट लाइन। ठीक उसी तरह इसमें भी 2 इनपुट, 1 आउटपुट, 1 सिलेक्ट लाइन। ये सिलेक्ट लाइन किस तरह से काम करेगा? अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूं तो पहले वाले में जो इनपुट है वो बाहर निकलता है, अगर इसको मैं 1 करता हूं तो दूसरे वाले पे जो इनपुट है वो बाहर निकलता है। यह 2:1 मल्टीप्लेक्सर का फंडा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 जो मेरा आंसर आया था उतने नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर वर्टिकली ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज मैं बता देता हूं, वर्टिकली जितने भी मल्टीप्लेक्सर है उनकी जो सिलेक्ट लाइन होते हैं यहाँ पे अलग अलग शो किया गया है, पर ये एक्चुअल में कनेक्टेड होता है। मतलब ये लाइन और ये लाइन अलग अलग नहीं होता, ये सेम होता है। फिलहाल के लिए मैंने अलग अलग ड्रॉ किया, पर एक्चुअल में ये वर्टिकली जितने भी मल्टीप्लेक्सर होंगे वो सारे के सिलेक्ट लाइन एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अब
पहले आंसर को देख के मैंने 2 मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ कर लिया, दूसरे आंसर को क्यों नजरअंदाज करूं? फिर एक मल्टीप्लेक्सर मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक, इसके बगल में। ओके, तो इसमें कितने इनपुट्स होंगे? 2 इनपुट, एक आउटपुट और एक सिलेक्ट लाइन। सिंपल। अब ये जो 2 इनपुट है वो इनपुट कहां से आएंगे? वो प्रीवियस स्टेट यहां से आ रहे हैं, यहां से वो इनके जो आउटपुट निकल रहे हैं वो ये वाले 2:1 मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में चले आ रहे हैं। ये है मेरा आउटपुट, फाइनल आउटपुट, ठीक है। ये है मेरा एक सिलेक्ट लाइन। तो अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो मेरा सर्किट 4:1 मल्टीप्लेक्सर धीरे 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 डिजाइन हो रहा है। कैसे? क्योंकि 4:1 मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट थे? 1 2 3 4 4 इनपुट। यहां पे भी 1 2 3 4 4 इनपुट है, तो क्या मैं उनको नाम दे दूं? हाँ, दे देते हैं। I0, I1, I2 एंड I3। ओके, आउटपुट तो आ चुका है। बचा कौन? S0 और S1। सिलेक्ट लाइन S0 और S1 कौन होगा? क्या ये S0 होगा? क्या ये S1 होगा? क्या होगा? या ये S1, ये S0, या ये S1, या ये S0, कौन सा? वो भी पता कर लेते हैं। अगर मैं I0 को बाहर निकालना चाहता हूं, I0 मेरे आउटपुट में आए, तो सबसे पहले मुझे इस मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट में लाना पड़ेगा। तो I0 बाहर कब निकलता है? जब मैं यहाँ पे 0 देता हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता है 2:1 मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट लाइन पे अगर मैं 0 देता हूं तो पहला वाला इनपुट बाहर निकलता है, ठीक है। तो I0 बाहर निकला, यहाँ पे I0 मिल गया। अब ये I0 इस वाले मल्टीप्लेक्सर के पहले इनपुट पे है, तो मैं यहाँ पे क्या दूं जिससे वो बाहर निकले? ऑब्वियस सी बात है, ये भी 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, इसको सिलेक्ट लाइन पे मैं 0 देने पर I0 बाहर निकलेगा। क्लियर? ठीक है, 0 0 देने पर I0 बाहर निकल रहा है। ओके, थोड़ा मैच कर रहा है। 0 0 देने पर I0 बाहर निकल रहा है। ओके, I1 को अगर मैं बाहर निकालना चाहता हूं, यहां तक लाना चाहता हूं, तो सबसे पहले I1 को इस वाले 2:1 मल्टीप्लेक्सर के बाहर निकालना है। तो यहां पे मैं क्या दूं सिलेक्ट लाइन पे जिससे वो बाहर निकले? अच्छे से पता है, 1 देने पर ये I1 बाहर निकलेगा। वही I1 जा रहा है इस वाले 2:1 मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में, है ना। तो यहां पे मैं क्या दूं जिससे वो बाहर निकले? ये पहले वाले इनपुट पे जा रहा है, तो यहां पे भी मैं 0 देने पर I1 जो यहां पे आके बैठा है वो बाहर निकलेगा। I1 बाहर निकलेगा कब? जब मैं ये वाले सिलेक्ट लाइन पे 0 दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं I2 को बाहर लाना चाहता हूं, यहां पे I2 को लाना चाहता हूं, तो I2 को सबसे पहले इस वाले मल्टीप्लेक्सर के बाहर निकालना पड़ेगा। I2 को यहां निकालने के लिए मुझे यहां क्या देना पड़ेगा? ये पहले वाले इनपुट में है, तो यहां पे मैं दूं 0 दे दिया, तो ये I2 यहां पे आ चुका। जैसे ही I2 यहां पे आया, ये I2 कहां जा रहा है? इस वाले मल्टीप्लेक्सर के सेकंड वाले इनपुट पे। तो यहां पे क्या देने से सेकंड वाला इनपुट बाहर निकलता है? 1 देने पर ये बाहर निकलता है, तो I2 बाहर निकल जाएगा 1 देने पर, ठीक है। ठीक उसी तरह अब आप लोग बता सकते हैं, इसको अगर मैं बाहर लेना चाहता हूं तो इस पे मैं 1 दूंगा क्योंकि ये सेकंड वाले इनपुट पे है। इस पे भी मैं क्या दूंगा? 1 दूंगा, जिससे वो, क्योंकि वो I3 यहां से बाहर निकल के सेकंड वाले इनपुट में जाएगा, तो ये I3 बाहर निकालने के लिए I3 मुझे बाहर मिलेगा कब? जब मैं यहां पे भी 1 दूंगा, ठीक है। अब इस वाले नंबर्स को जरा ध्यान से देखो और थोड़ा कोरिलेट करो इस टेबल के साथ। ये वाला जो सिलेक्ट लाइन है, ये क्या कुछ हद तक S1 की तरह बिहेव कर रहा है? देखो, S1 में 0 0 1 1 है, यहां पे भी 0 0 1 1 है। 0 पे I0 निकल रहा था, 0 पे I1 निकल रहा था, 1 पे I2 निकल रहा था, 1 पे I3 निकल रहा था। वही तो हो रहा है यहां पे। सॉरी, तो क्या ये वाला लाइन S1 की तरह बिहेव कर रहा है? मैंने कहा था कुछ हद तक, ये तो पूरी तरह से बिहेव कर रहा है वैसा। तो ये जो सिलेक्ट लाइन है, नेक्स्ट वाले वर्टिकल की जो प्लेस किया था मैंने 2:1 मल्टीप्लेक्सर, उसका जो सिलेक्ट लाइन है वो S1 की तरह बिहेव कर रहा है, वो S1 ही है। और अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, मैंने कहा था ये वाला और ये वाला
मल्टीप्लेक्सर, ये वाले और ये वाले मल्टीप्लेक्सर का जो सिलेक्ट लाइन होता है, सिलेक्ट लाइन, ये आपस में कनेक्टेड होता है, वहीं से एक लाइन निकलता है। हमने यहाँ पे अलग अलग ड्रॉ किया है। वर्टिकली जो भी मल्टीप्लेक्सर प्लेस किया जाता है, इन फ्यूचर हम लोग बड़े मल्टीप्लेक्सर को बनाएंगे तो वहां पे 2 नहीं, वहां पे 4 हो सकता है, 8 मल्टीप्लेक्सर हो सकते हैं एक के बाद एक। तो जितने भी मल्टीप्लेक्सर है उनकी जो सिलेक्ट लाइन होंगे वो आपस में कनेक्टेड होता है, वहां से सिर्फ एक लाइन निकल के आता है, तो ये आपस में कनेक्टेड होगा और एक लाइन है। तो ये वाला नंबर और ये वाले नंबर को देख के क्या मैं बोल सकता हूं, इसको अगर मैं एक साथ रखूं 0 1 0 1, क्या ये वाला चीज S0 की तरह लग रहा है? 0 1 0 1, तो क्या मैं कह सकता हूं ये S0 ही है? और क्योंकि ये और ये इंटरनली कनेक्टेड होता है तो ये भी S0 ही है। तो बन चुका है मेरा 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। कैसे? क्योंकि सिलेक्ट लाइन मुझे मिल चुका है, सिलेक्ट लाइन ये है S1, ये है S0। इनपुट कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। सिलेक्ट लाइन है S1 S0 और S1, 2 सिलेक्ट लाइन, और आउटपुट निकल चुका है ये। तो मैंने यहां पे डिजाइन किया 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग अ लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर, दैट इज 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो छोटे मल्टीप्लेक्सर को इस्तेमाल करके हम बड़े मल्टीप्लेक्सर को आसानी के साथ डिजाइन कर सकते हैं। इस स्टेप का यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कितने मल्टीप्लेक्सर हमको यूज करना है, और जो आंसर आ रहा है एक के बाद एक, उन आंसर्स को, उतने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर को हम वर्टिकली प्लेस करते जाएंगे। पहले 2 आया तो 2 मल्टीप्लेक्सर को वर्टिकली प्लेस किए, उनकी जो सिलेक्ट लाइन है वो सेम होते हैं। उसके बाद मेरा जो आंसर है 1, तो उसकी जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, और एक मल्टीप्लेक्सर को प्लेस कर देंगे, और पहले वाले वर्टिकली जो प्लेस किए थे उनके आउटपुट को हम लोग नेक्स्ट वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में डाल देंगे। तो हम लोगों का हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर तैयार हो जाएगा लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर से। अब S1 और S0 को किस तरह से पता करना है हम लोग एक एक करके लेके देखेंगे। इसका हम लोगों को एक कॉलम मिलेगा, इसका हम लोगों को एक कॉलम मिलेगा, उसको टैली करेंगे इसके साथ, और पता चल जाएगा तब कि कौन सा लाइन S0 है और कौन सा लाइन S1 है। सो दिस इज हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग 8:1 मल्टीप्लेक्सर को ड्रॉ करेंगे यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।